हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल #स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर्स होल नंबर्स जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, अलॉन्ग विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जैसे -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट। 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, वो होते हैं होल नंबर्स, और 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर। ये है इंटीजर की डेफिनेशन। ये इंटीजर्स हैं, इनको हम लाइन पे कैसे शो करेंगे? इंटीजर्स को हम लाइन पे इस तरह से शो करते हैं, 0 हम सेंटर में रखते हैं और 0 से जब हम राइट साइड जाते हैं तो नंबर जो है बढ़ते जाते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। अब जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये कि सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 एंड 0 इज़ लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स less than 0 and 0 less than all positive numbers। एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटे हैं और 0 ऑल पॉजिटिव नंबर से छोटी है, तो सभी जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्मॉलर हुए किससे? सभी नेगेटिव नंबर से। तो हम ये भी कह सकते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसके बाद अक्सर कर हमने देखा है, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 हमेशा 2 से बड़ा होता है, बट इन द नेगेटिव केस में उल्टा होता है। अगर यही 3 माइनस का हो तो ये स्मॉलर होगा -2 से, यानी कि यहाँ पे 3 ग्रेटर है पॉजिटिव फॉर्म में, बट नेगेटिव फॉर्म में वही स्मॉलर हो जाता है, और यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है? -2। यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में स्मॉलर नंबर होता है, वो नेगेटिव फॉर्म में ग्रेटर हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए 16 है, 16 इज़ ग्रेटर देन 14, बट जब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे? -16 लेस देन -14। जैसे कि हम राइट साइड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी ग्रेटर होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर स्मॉलर हो जाते हैं। जैसे -6 है, वो स्मॉलर है -5 से, -4 जो है वो ग्रेटर है -5 से। इस तरह से जैसे राइट साइड पे बढ़ेंगे तो नंबर जो हैं ग्रेटर होते जाएंगे। ये चीज़ क्लियर। दूसरा, अब बचा 0। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव, 0 इंटीजर तो है बट नाइदर नेगेटिव, ये ना तो नेगेटिव होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जो होते हैं, होल नंबर्स विद अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स आर द इंटीजर्स। पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं तो जो नंबर है ग्रेटर होते जाते हैं, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम क्या होता है? नंबर स्मॉलर होते जाते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 एंड 0 इज़ लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म में जो नंबर ग्रेटर होते हैं वही नंबर जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में स्मॉलर हो जाते हैं।
लास्ट 0 ना तो नेगेटिव मानी जाती है ना ही पॉजिटिव, लेकिन ये इंटीजर है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे शो करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए 2 बार का यूज़ किया जाता है। द 2 वर्टिकल बार्स आर यूज्ड टू डिनोट एब्सोल्यूट वैल्यू। वी एक्सप्रेस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर n एज बार n। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो मान लीजिए 8 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, 8 एंड -8 की एब्सोल्यूट अगर वैल्यू लेंगे, उसको सबसे पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे -8। दोनों को जब बार में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। इन दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ये मैंने -8 और ये 8 लिया है, दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कितना होगा? 8 ही होगा। क्योंकि बार के अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी किस में चेंज हो जाती है? पॉजिटिव में। अब क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो 0 का जो एब्सोल्यूट वार है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0 की, वो भी कितनी आ जाएगी? 0। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। टू ऐड 2 इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, यानी कि 2 ऐसे इंटीजर्स जिनको साइन जो है वो सेम हो, वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरल वैल्यू एज असाइन साइन कॉमन टू देम। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर लिए हमने, एक नंबर लिया 26 और दूसरा लिया 37। इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव साइन से हैं, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने का सिंपल तरीका है जो आज तक आप करते आए हो, जैसे 26 + 37। तो सिंपल मेथड है बहुत ही। 13, 5 और 1 63 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं = 63। अब यही एडिशन जो होता है किस में होता है? ये दोनों ही इंटीजर या तो पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे -31 एंड -52। ये दोनों नंबर, अब यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर से, ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, क्योंकि एडिशन जो होता है सेम साइन वाले नंबर्स में ही होता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83 आएगा। बट दोनों ही क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में है, तो जो साइन लगाते हैं हम ग्रेटर नंबर का लगाते हैं। ग्रेटर नंबर है माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं -31 + -52। इसको जब सॉल्व करेंगे हम -31 - 52 = -83। ये तो था सिंपल मेथड, इनको ऐड कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।